सेकेंड बेबी कब प्लान करें? व्हेन इज़ द राइट टाइम टू प्लान फॉर द सेकेंड चाइल्ड? आप मदरहुड एंजॉय कर चुकी हैं, आपको पता है कि मदरहुड कैसे मिलता है, आप सेकेंड बेबी प्लान करना चाहती हैं, आपके आसपास सब लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, आपका बेबी आपको बोल रहा है कि उसको एक और सिबलिंग चाहिए किसी और सिबलिंग को देख के। ये सब क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ आप अपनी बॉडी को रियल असेसमेंट करके दे सकती हैं। आज हम समझेंगे कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बॉडी को कैसे असेस करें, जिससे हम पता लगा सकें कि बॉडी क्या न्यूट्रिशनली रेडी है फॉर कंसीविंग फॉर द सेकेंड चाइल्ड। सबसे पहले नेचर से समझिए। एलिफेंट्स 5 to 6 ईयर्स का गैप देते हैं कि उनकी लॉन्ग प्रेगनेंसी होती है, 22 मंथ्स की होती है। गोरिल्लास एक्सक्लूसिवली फीड करते हैं, 3 to 4 ईयर्स का गैप देते हैं बिटवीन टू चाइल्ड्स। ट्रीज़ को देखिए, एनिमल्स को छोड़िए, ट्रीज़ को देखिए। हेविली फ्रूटिंग ट्रीज जिन पे बहुत फल लगता है, एक सीज़न में फल आते हैं, अगले सीज़न वो ट्री जो है रेस्ट करता है, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है। आप खुद सोचिए, अगर एक मैंगो ट्री पे एक बार फल आ रहा है, अगले साल फिर से मैंगोज लग रहे हैं, तीसरे साल फिर से मैंगोज लग रहे हैं, विदाउट वो अपने रिजर्व स्टोर किए बिना, तो क्या होगा? मैंगो की क्वालिटी ख़राब होगी, उसका साइज़ कमज़ोर होगा, उसका वेट कम होगा। सेम गोज़ फॉर यू। अगर आप अपने न्यूट्रिशनल डिप्लीशन को ओवरकम किए बिना, अपने आप को रीस्ट्रेंथन किए बिना सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, तो आपकी बॉडी के लिए तो वो हार्मफुल है ही। एट द सेम टाइम आपका बेबी अंडरवेट हो सकता है, बेबी प्रीमेच्योर प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। तो कैसे असेस करना है? क्वेश्चन इज हाउ टू नो। आप अपनी मसल स्ट्रेंथ असेस करिए। क्या 4 बजे के बाद आपको फटीग हो जाता है? क्या आपका हेयर फॉल बढ़ा हुआ है? आपके मेंसेस इरेगुलर हैं? आपके हॉर्मोन्स डिसरप्टेड हैं? आपके नेल्स वीक हैं? दीज आर द रेड फ्लैग्स। आप न्यूट्रिशनली डेफिसिट हैं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। तो अगर जब आप फर्स्ट प्रेगनेंसी जब आपने कंसीव की, तो आपके आयरन रिजर्व्स, आपके कैल्शियम रिजर्व्स, आपके विटामिन डी रिजर्व्स, आपके ओमेगा 3 रिजर्व सब उस बेबी को प्रोड्यूस करने में मैक्सिमम तरीके से डिप्लीट हो गए, क्योंकि बॉडी जो है वो प्रायोरिटाइज करती है बेबी को, बेबी की हेल्थ को, ना कि आपको। आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड पे जाएगी ताकि बेबी वेल ग्रो कर सके। इसलिए इन सारे रिजर्व्स को वापस से रीगैदर करना है। कैसे? कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेनी है, आयरन रिच फूड खाना है, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेनी है, सनलाइट लेनी है, ओमेगा 3 रिच फूड्स लेने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, अपने आप को स्केड्यूल करना है। मेंटली कैसे हेल्दी होना है? एक हेल्दी मदर कौन है? सिर्फ फिजिकली फिट नहीं, मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए। दो बच्चे, दोनों के अलग इमोशनल नीड्स होंगी एट द सेम टाइम। आप कब कर पाएंगी उसको फुलफिल्ड? जब आप इंटरनली फुलफिल्ड होंगी, इंटरनली कंटेन्ड होंगी। अपने फैमिली इन्वायरमेंट को, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बैलेंस करिए, उसको समझिए। इज इट रेडी फॉर द सेकेंड चाइल्ड? अपनी मसल स्ट्रेंथ समझिए, स्ट्रेंथ गेनिंग एक्सरसाइजेस करिए। आपके एब्डोमेन मसल्स वीक हैं, आपका पेल्विस एरिया वीक है, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, अगर आपने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराई है, अगर आपको थायराइड इश्यूज हैं, तब आपकी बॉडी और लॉन्गर हीलिंग टाइम लेगी। WHO रेकमेंड करता है 24 मंथ्स का गैप बिटवीन टू चाइल्ड्स, जिससे चाइल्ड की ग्रोथ और मदर की हेल्थ ना कॉम्प्रोमाइज हो। दिस इज द मिनिमम गैप ऑफ 24 मंथ्स, यानी कि 2 ईयर्स। द आंसर लाइज इन यू। आर यू रेडी? Is your body nutritionally ready? Is your body physically ready? Are you mentally ready? सब कुछ मेरी सुनाई देगा, दिखाई देगा, सब लोग हैप्पी होंगे, पर आपको हैप्पीनेस ढूंढनी है। पोस्टपार्टम सिकनेस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपको डील करना है। सो बी हेल्दी फ्रॉम हेयर, बी हेल्दी फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, देन प्लान योर सेकेंड प्रेगनेंसी। टिल देन, टेक केयर।